अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरबी शख्स ने इंतहाई महंगा घोड़ा अपने इस्तांबुल से निकाला और समंदर के किनारे सफ़र शुरू कर दिया। ये सफ़र बहुत तवील था, तकरीबन हफ्तों पर मुश्तमिल ये सफ़र था। उसने बड़ी दूर की मंजिल का इंतखाब किया था। अब पूरा दिन सफ़र करने की वजह से थकावट भी हो गई और शाम भी होने को आई थी। अब उसका आराम करने को दिल कर रहा था। वो करीब ही एक होटल में रुका और अपने घोड़े को होटल के बाहर बांध कर ये सोचा कुछ देर आराम करता हूँ, फिर दोबारा सफ़र पर निकल पड़ूंगा। अब वो अंदर जाकर थोड़ी सी चाय पीता है और आराम करने के लिए से एक दो मिनट के लिए लेट जाता है। अब जैसे ही वो लेटता है उसको नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में चला जाता है। होटल के इंतज़ामिया ने भी उसको नहीं उठाया कि मुसाफिर है, कहीं दूर से आया होगा, आराम कर लेने, खुद ही उठ के चला जाएगा। अब रात को सोते सोते उसकी अचानक आंख खुली और उसने वो गड़बड़ाहट की सूरत में उठा और बाहर को दौड़ लगा दी। जैसे ही बाहर आया उसने देखा उसका घोड़ा वहाँ से गायब था। अब उसने वहाँ पे वावेला करना शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू करना कर दिया और कहा मेरा घोड़ा बहुत महंगा था, अरबी नस्ल का था, बहुत एक्सपेंसिव था, पता नहीं कहाँ चला गया है, यहीं तो बांधा था मैंने। अब उसकी आवाज़ें सुनकर बहुत से लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और उसको नसीहतें कहना शुरू कर दिया कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, कितने लापरवाह हो, तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। तुम जब इतने महंगे घोड़े ऊपर सफ़र कर रहे थे तो तुम्हें उसको जो है अंदर होटल के अंदर जाने से पहले उसको इस्तांबुल में बांधना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारे सफ़र का वो एक आखिरी ज़रिया था, तुमने वो भी गंवा दिया। अब रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पहले से ख्याल रखना था। दूर खड़ा हुआ ये शख्स तमाम मंजर देख रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने आकर तमाम लोगों को पीछे हटने का कहा कि बस कर दो, वो ऑलरेडी परेशान है, गम में है, तुम लोग उसको हौसला देने के बजाय उसके गम में इजाफा कर रहे हैं। उस शख्स ने उस अरबी को उठाया और अपने गले लगाया, कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा घोड़ा गुम हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, ये सामने बंधा हुआ घोड़ा मेरा है, तुम ये ले जाओ और अपने सफ़र पर वापस में मुझे दे के चले जाओ। और उस बुजुर्ग ने उन तमाम लोगों को एक नसीहत की कि भाई तुम लोग कैसे अजीब लोग हो, तुम अगर किसी शख्स का गम कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके गम में इजाफे के बाइस न बनो। इस मौके पर मुझे एक हदीस नज़र आ गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स करीबुल मौत हो, यानी मौत उसके करीब हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो दुनिया से कूच करने वाला है, तो उसको डायरेक्ट कलमे की नसीहत भी ना करें, बल्कि आप उसके करीब बैठकर कलमे का विर्द शुरू कर दें ताकि उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाए और वो सुरखरू पा जाए। यानी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई गम की हालत में हो, तकलीफ़ की हालत में हो, अपने हवास में ना हो, तो उसको उस वक्त नसीहत नहीं करनी चाहिए। एक और मिसाल से समझिए कि आप एमरजेंसी के अंदर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप स्पेशल सर्जन हैं, एक पेशेंट आता है जिसका रोड एक्सीडेंट में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूट चुकी होती हैं और वो मरने के करीब हुआ है, लेकिन आप उसका इलाज करने के बजाय उसको कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम्हें गाड़ी देख के चलानी चाहिए थी, तुम्हें सिग्नल का ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें रूल रेगुलेशन का ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें रोड पर चढ़ने से पहले दाएँ बाएँ तमाम तरह चुकन्ने होकर गाड़ी चलानी चाहिए थी। क्या ये बात मुनासिब है? आप भी अगर उस टाइम पास खड़े हों तो आप बोले क्या बेवकूफ़ डॉक्टर है? इसको इस टाइम पेशेंट को जो है नसीहत की नहीं, इलाज की ज़रूरत है। ये तो बजाय इसके दर्द कम करने के इसके दर्द में इजाफे का बाइस बन रहा है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए। आपने अमूमन देखा होगा कि जब कोई जो है लीगल इशू होता है, कोई हादसा होता है, तो जो है डॉक्टर जो है वो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के बजाय कहते हैं कि इसकी जो है लीगल रिपोर्ट लेकर आइए, करीब के पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आप वहाँ खड़े हों तो आप उन पुलिस वालों पे गुस्सा हो जाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब वो ले आएंगे, सब कुछ आ जाएगा, पहले इसकी जान बचाइए क्योंकि अभी ये परेशान है, इसको तकलीफ़ हो रही है, ये दर्द में है, ये गम में है।
دوستو یہ رویہ جو ہمیں اس عربی کے ساتھ وہاں ہوٹل پہ موجود لوگوں نے جو کیا، یہ رویہ ہم سب بھی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے کنیکشن میں، ہمارے ریلیٹیوز میں اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو ہم سب بھی اس کے اوپر نصیحتوں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ اس کے غم کو بانٹنے کے بجائے اس کو نصیحتیں کر کے اس کے غم کے اندر مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کا اگر ہم غم نہیں بانٹ سکتے تو کم سے کم ہمیں یہ خیال لازمی کرنا چاہیے کہ اس کے غم کے اندر اضافے کا باعث نہ بنے۔ یہ بہت بری عادت ہے کہ آپ آلریڈی ایک بندہ پریشان ہے، آپ اس کے اوپر اس کو غم کو کم کرنے کے بجائے آپ وہاں پہ فلاسفر بن جائیں، وہاں پہ جو ہے نصیحت کرنے والے، واعظ کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو اس ٹائم پہ اس کو کندھا دینا ہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ جگہ لوگ پریشان ہیں، افسوس کہ ان کو جو ہے کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین جانے اس بابا اشفاق صاحب کی یہ بات سونا آنے سچ ہے۔ آج معاشرے میں اتنا دکھ ہے کہ بانٹنے سے ختم نہیں ہو رہا، لیکن ہم سب اس دکھ کو بانٹنے کے بجائے ہم سب کہیں نہ کہیں اس دکھ میں اضافہ کرنے کے باعث بنے گے۔ خدا را ہمیں ایک دوسرے کا کندھا بننا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے، اس کے غم کو بانٹنا ہے اور اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں۔ آج تمہارے اوپر مشکل وقت ہے تو کیا ہوا، ہم سب مل بانٹ کر اس مشکل وقت کو گزار لیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس کو تنہا کر دیتے ہیں۔ میرا تو تجربہ یہاں تک بھی رہا ہے کہ جب کوئی غریب ہوتا ہے معاشرے میں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی آپ اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری نہیں جتلاتا۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ کامیابی کے تو ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، ناکامی ستیلی ہوتی ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ کی ہے کہ وہ آلریڈی پریشانی میں کیوں اس کا ساتھ۔ تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنے عزیز و قارب کے غموں کو کم کرنے کی وجہ بنیے، نہ کہ ان کے غم کے اندر مزید اضافے کا باعث بنیے۔